डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए देखिए, आप लोगों का 2 तारीख को एग्जाम है हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी के एग्जाम को देखते हुए क्लास 10th के लिए मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। पिछले साल का पूछा गया हिंदी का। ठीक, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स इससे 80 हो रहेंगे आपके, आपको पता होना चाहिए। और चलिए, तो इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखिए, पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर है ये, सेट 3। देखिए, ये पूछा गया 333 सेट 333, इनका मैं सॉल्व करवा रहा हूँ कंप्लीट। और इससे आपको एक्सपीरियंस रखना, और यही आपका पैटर्न रहेगा। तो ये एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट को सही करना है। तो आपको देखिए, एक एक मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और सही से अटेम्प्ट करेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, इस प्रश्न में कुल 15 प्रश्न है। सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र को कुल 4 भागों में बांटा गया, खंड क, ख, ग और घ। खंड क में 2 प्रश्न है, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। खंड ख में 4 प्रश्न है, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। खंड ग में कुल 5 प्रश्न है, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 21 है। खंड घ में कुल 4 प्रश्न है। ओके, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस देखे, खंड देखे। अब हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले में हम लोग करेंगे खंड क को। इसमें लिखा अपठित बोध। यहाँ पे क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, गद्यांश को आपको सही तरीके से पढ़ना है। देन जब सही तरीके से आप पढ़ लेंगे, तभी आपको क्या करना, आंसर देना है। तो भैया, ये सब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप क्या क्या करना है, केवल आपको गद्यांश पढ़ना है। केवल क्या करना है, गद्यांश को क्या करना, पढ़ना है। अच्छा से आप गद्यांश को पढ़ेंगे। जितने भी यहाँ पे पैराग्राफ पे जो भी लिखे हुए, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से समझ समझ कर पढ़ना है। तो एक एक मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या कर लेते हैं, आप लोग कर लेते हैं। और आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं, पक्षी ऊंचे अक्षांशों से निचले अक्षांशों की ओर क्यों जाते हैं। तो जब आप लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे सब आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, सब मिलता है। जब आप पूरा पढ़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ प्रवास में चीजा अंडे देने के स्थान से चलती है। वे उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचे अक्षांशों से निचले अक्षांशों की ओर जाती है। दक्षिणी गोलार्ध उसका उल्टा होता है, जो कि स्वाभाविक है। तो यहाँ पे लिखा है, पक्षी ऊंचे अक्षांशों से निचले अक्षांशों की ओर क्यों जाता है। प्रवास के उद्देश्य से, अधिक सर्दी के लिए, गर्मी के मौसम की खोज में। तो यहाँ पे देखिए, जब ये पढ़ेंगे ना, पूरा जब आप पढ़ेंगे, तभी आपको ये पता चलेगा कि इसमें से क्या क्या बात हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब पढ़ेंगे, पूरा जब पढ़ लेंगे, तभी आपको यहाँ पर समझ में भी आएगा, और आपके आंसर भी आपके समझ में। अच्छा, वैसे ये तो आप लोग जानते होंगे, एग्जाम में टेस्ट वेस्ट हुए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक, इस तरह से आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। ये सब आप लोग आसानी से कर लेते हैं। अगला है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर लिखना है। ठीक है, फिर वही उसी तरह ऐसे पढ़ना है ध्यानपूर्वक, उसके बाद आपको सही तरीके से आंसर देना है। यह तक है, ठीक है। अब जब सही से पढ़ लेंगे, तभी क्वेश्चन को पढ़ना है, और इससे मिलता जुलता जो आपको लगेगा, यहाँ पे पढ़ेंगे जो इनसे मिलता जुलता 4 ऑप्शन में से रहेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको जो सही लगेगा उस पर आपको टिक लगा देना। बस इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो हम लोग कहाँ से करेंगे, खंड ख से करेंगे। ठीक है, हम लोग कहाँ से करेंगे, खंड ख से। तो खंड क आप लोग अच्छे से जानते हैं, पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो ये अटेम्प्ट आप लोग कर लेते हैं, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होता इसमें। देखिए, यहाँ पे है रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देना है। संगीत और साहित्य की अनेक परंपराएं लुप्त हो गई है, रचना के अनुसार वाक्य का भेद इसमें पहचानना है। तो ये जो कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सरल वाक्य कह रहे हैं। क्या, कौन सा वाक्य कह रहे हैं, सरल वाक्य कह रहे हैं। तो ये कौन सा वाक्य याद रखना, कौन कौन से वाक्य है, वाक्य को याद रखना है। ये सरल वाक्य है।
तो प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखे, तो ये आश्रित उपवाक्य पहचान कर लिखना है। कौन सा आश्रित उपवाक्य? तो यहाँ पे आश्रित उपवाक्य में संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। कौन सा? संज्ञा उपवाक्य। ये आप लोग लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखा है काशी की सांस्कृतिक नगरी के रूप में जो प्रसिद्ध है वो सर्वविदित है। तो सरल वाक्य में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? काशी की सांस्कृतिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध, प्रसिद्धि है कि हटा देंगे, प्रसिद्धि सार्वविदित है। ठीक है, ये हो जाएगा, है और वह को हटा देंगे, तो ये सरल वाक्य बन जाएगा। तो क्या होगा फिर से? काशी की सांस्कृतिक नगरी के रूप में जो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि सर्वविदित है ना, तो ये हो जाएगा। आगे है घ नंबर। देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस में सच्चा सुर मांग रहे हैं। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या होगा? शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब और, ठीक है, यहाँ और लग जाएगा, यहाँ पे साहब के बाद यहाँ और 80 बरस में सभी सच्चा सुर मांग रहे हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट है, बालाजी मंदिर तक जाने का एक रास्ता यह भी है। तो ऐसे भी इसे बोला जा सकता है, यह भी वो रास्ता है जो बालाजी मंदिर तक जाता है। ठीक है, इस तरह से भी बोला जा सकता है। अब निर्देश अनुसार वाक्य पर आधारित 5 प्रश्नों के में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, दादाजी से अब चला नहीं जाता, इसे कौन सा वाक्य में बदलना है? कृतवाच्य में बदलना है। तो ये हो जाएगा दादाजी अब चल नहीं सकते। तो किस वाक्य में बदल गया? कृतवाच्य में बदल गया। व्याख्या कृतवाच्य में कर्ता दादाजी की प्रधानता होती है और यह क्रिया क्रिया कर्ता के अनुसार बदलता है। तो इस तरह से आपका ये व्याख्या भी किया गया। ठीक, क्यों ऐसा हो रहा है? तो अब यहाँ पे अगला है ख नंबर, कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगता था, कर्मवाच्य में। तो कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगाया जाता था, ये हो गया आंसर। आपका है ग नंबर में, वह चलकर आया था, भाववाचक में बदलना है, तो उसे चलकर आया गया, हो गया ये भाववाचक में। अगला है लड़कियां मैदान में खेल रही थी, तो इस वाक्य में वाच्य पहचानिए। तो ये कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य। अंगा नंबर में है, बालक से लिखा है बालक से दूध पिया जाता है, तो वाच्य भेद पहचान कर लिखना, तो ये भेद कौन सा है? कर्मवाच्य का। इस तरह से आप लोग कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्देश अनुसार पद परिचय पर आधारित पर निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में था सज्जनों के मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो सज्जनों पे आपको दिया हुआ अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि पद परिचय बताना है। तो ये हो जाएगा दात्रीवाचक संज्ञा, बहुवचन संज्ञा, पुल्लिंग, संबंध, कारक, ये सब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला है आह इन फूलों से कैसी मदमाती सुगंध आ रही है। तो ये जो है ये विषमयादि बोधक अवयव है। क्या है? विषमयादि बोधक अवयव है। तुम लोग अपने मनचाहे पाठ को ही हमेशा पढ़ना चाहते हो। तो ये है सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, विशेष्य पाठ। विपत्ति के समय धैर्य रखना चाहिए। तो ये भाववाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्म कारक, ये सब है। अगला है सभा में उन्हें पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक। तो इस तरह से पुरस्कृत किया गया क्रिया क्या है? कर्म है। देखिए यह क नंबर में जो है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का उल्लेख कीजिए। तो मुख बाल रवि सम उदित हुआ। तो भैया ये है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, अलंकार देख लीजिएगा आप लोग, उपमा अलंकार। ठीक है, आगे धीरे धीरे छिटती से आ बसंत रजनी, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? तो ये हुआ है मानविक रंग अलंकार। कौन?
मानवीकरण अलंकार। ठीक है, आगे ग नंबर में है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए दावानल की ज्वाल। तो ग नंबर में हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। घ नंबर में अपनी स्मृति के आधार पर अतिशयोक्ति अलंकार की किसी कविता का उदाहरण दीजिए। किसी कविता का उदाहरण दीजिए। तो ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार का कोई कविता का उदाहरण देना है। देखिए उदाहरण में आप ये लिख सकते हैं कि हनुमान की पूंछ मेलगन न पाई आग, लंका सारी जड़ी गई गए निशाचर भाग। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण भी आप चाहते तो करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, बट एक नंबर दिया तो क्या करें। हो गया ये कंप्लीट। अगला है रूपक अलंकार का एक उदाहरण पंक्तियों के माध्यम से दीजिए। तो रूपक अलंकार में लिखते हैं पायजू मन राम रतन धन पायो। तो ये कौन सा है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब आता है आपके सामने स्टूडेंट खंड ग। निम्नलिखित पठित काव्यांश है ना, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये देखिए क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे, पढ़कर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये आप लोग आराम से कर पाएंगे। तो ये आप लोग कीजिए। अब मैं आपको आगे रचना वाला में थोड़ा बता देता हूँ। ये आपके क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो ये आपने क्वेश्चन का आंसर मतलब बुक पढ़े होंगे, तो ये आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप कर सकते हैं। फिर गद्यांश आया है, बुक के अकॉर्डिंग ही गद्यांश आया, इसे भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए इतना अच्छा है ना ये सब हिंदी में। चलो अब हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे 11 नंबर। 11 नंबर से करेंगे पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर पाठों पर आधारित प्रश्नों के तीन पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों का ही आपको उत्तर 50 से 60 वर्ड्स में देना है। ठीक है, तो यहाँ है माता का आंचल पाठ में भोलेनाथ और उसके साथियों का प्रकृति से जुड़ाव है दिखता है। पाठ के संदर्भ में उस जुड़ाव को साधारण क्या कीजिए, लिखते हुए बताइए कि आज के बच्चे प्रकृति के साथ कैसा संबंध रखते हैं। अगला था देखिए पहले इसका तो ये आपके पाठ से था। तो ये आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसका हो जाएगा आपका माता का आंचल पाठ में भोलेनाथ और उसके साथियों का प्रकृति से गहरा जुड़ाव, मिट्टी खेतों आम के बागों और मुसन तिवारी जैसे पात्रों के साथ उनकी बाल क्रियाओं में दिखता है। प्रकृति के बीच जीते थे, जबकि आज के बच्चे मोबाइल, वीडियो गेम और अपार्टमेंट के कृत्रिम माहौल में बंद होकर प्रकृति से दूर हो गए हैं। देखिए इसका अकॉर्डिंग अगर देखिए आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन बुक, तो ये आप लोग खुद से आंसर इसका दे सकते हैं क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग है आपका। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ अनुसार, अपने अनुसार लेखक अपनी आंतरिक विविधता, व्यक्तिगत अनुभव जैसे कि हिरोशिमा की विभीषिका को अनुभूति प्रत्यक्ष या महसूस करने और उसे समाज तक पहुंचाने के लिए लिखता है। लेखक केवल अपने केवल जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि अनुभव को एहसास में बदलने और स्वयं को जानने के हेतु लिखता है। लेखक के अनिवार्य कारक है ना, कारक के बारे में बोले तो यह संवेदनशील अनुभूति आप लोग पढ़ लीजिए ये। अगला है आंतरिक विविधता, उसके बाद अगला है सामाजिक उत्तरदायित्व। तो ये सब कोई 3 और 4 आप लोग लिख सकते हैं। बाकी देखिए ये क्वेश्चन ग नंबर में है, ग नंबर है ये, तो ये आप लोग ना खुद से कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग है। अगला है आपके सामने रचनात्मक लेखन। तो ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ कंप्लीट। घ नंबर निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्द में अनुच्छेद लेखन लिखना है। देखिए किसी एक ही विषय पर करना है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे आपको कुछ दे दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन देखिए 2-3 दे दिए हैं ना, जो आपको सही लग रहा है वो कर सकते हैं। तो मैं तीनों के तीनों करवा रहा हूँ। करना कैसे नेतृत्व कौशल है, आवश्यक विशेषता दिया गया है, नेतृत्व कौशल क्या है, उसके जरूरी गुण और कैसे विकसित करें अपने भीतर ये गुण
तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। कितने, 120 वर्ड्स में। कैसे लिखना है भाई, तो मैं आपको हिंट के जरिए मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये सोच सोच के ही लिखना पड़ता है, समझ में आ गया। और कुछ हिंट भी देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, इस रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नेतृत्व कौशल आवश्यक विशेषताएं, संकेत बिंदु। संकेत बिंदु क्या, नेतृत्व कौशल क्या है, उसके जरूरी गुण, कैसे विकसित करें अपने भीतर ये गुण, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इस पॉइंट्स के मदद से आपको लिखना है। तो ये आंसर भी आपको मैंने दे दिया गया है। देखिए इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखा गया है, यहाँ पर देखिए आपको लिख कर दिया गया है। नेतृत्व कौशल का अर्थ है दूसरे को सही दिशा देना और उन्हें के एक लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। एक अच्छा नेता वही होता है जो सबकी बात ध्यान से सुने और सही निर्णय ले सके। नेतृत्व के लिए आत्मविश्वास, ईमानदारी और धैर्य और जिम्मेदारी जैसे गुण आवश्यक हैं। एक सच्चा नेता अपने साथियों का सम्मान करता है और कठिन समय में उनका हौसला बढ़ाता है। वह केवल आदेश नहीं देता बल्कि स्वयं उदाहरण बनकर काम करता है। इन गुणों को विकसित करने के लिए हमें अनुशासन में रहना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और समूह में काम करने की आदत डालनी चाहिए। सकारात्मक सोच और निरंतर अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपने अंदर नेतृत्व कौशल विकसित कर सकता है। ये क्या था भैया, क नंबर नेतृत्व कौशल के लिए। अब ख नंबर में है बदल रहे हमारे गांव। तो इसके कुछ पॉइंट दिए हैं, आधुनिक सुविधा से युक्त सोच में परिवर्तन, शहरी आबो हवा का असर। तो देखिए ये है, इसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। तो ये आप अपने तरीके से लिखेंगे। छोटा मैंने दे दिया यहाँ पर, देखिए आज हमारे गांव में पहले जैसे आज हमारे गांव पहले जैसे नहीं रहे। अब गांव में पक्की सड़कें, बिजली, स्कूल, अस्पताल और इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। एंड किसान नई तकनीक और मशीनों का उपयोग कर रहे हैं जिससे खेती आसान और लाभदायक हुई है। लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। अब माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं। शहरी वातावरण का प्रभाव भी गांव पर पड़ रहा है। पहनावा से रहन सहन और खान पान में बदलाव दिखाई देता है। हालांकि कुछ परंपराएं अब भी जीवित है जो गांव की पहचान। इस प्रकार आधुनिकता और परंपरा का सुंदर मेल आज के गांव में देखने को मिलता है। अगला है सोशल मीडिया एक धीमा जहर। तो यहाँ पे इसके भी कुछ हिंट दिए गए हैं। यहाँ पे संकेत बिंदु, सोशल मीडिया का प्रभाव और दुष्प्रभाव, युवा पीढ़ी की ऊर्जा का नाश, अकेलापन। इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। सोशल मीडिया आज लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। इसके माध्यम से हम दुनिया भर की खबरें और जानकारी तुरंत पा सकते हैं, परंतु इसका अधिक उपयोग क्या है, नुकसानदायक है कि नहीं है। युवा अपना अधिक समय मोबाइल पर बिताते हैं जिससे पढ़ाई और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरों की दिखावटी जिंदगी को देखकर कई लोग तनाव और हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। झूठी खबरें भी तेजी से फैलती है जिसमें भ्रम पैदा होती है। धीरे धीरे यह आदत एक नशे की तरह बन जाती है। इसलिए सोशल मीडिया का सीमित और सही उपयोग करना चाहिए, तभी हम इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट है क नंबर में 13 का क। आप कियान या कायरा हैं। आपने घर में अक्सर देखा होगा आपकी माँ आपके सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई अपने ही स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती। उन्हें 100 शब्दों में पत्र लिखकर अपनी चिंता से अवगत कराते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का अनुरोध कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप इसी तरह न लिखेंगे, देखो इसी फॉर्मेट लिखना है। प्रिय माँ, सादर प्रणाम। माँ, मैं देखता या देखती हूँ कि आप सबकी देखभाल में लगी रहती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती, पर आप समय पर भोजन नहीं करती और आराम भी कम करती है। आपकी सेहत हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो घर में खुशी बनी रहेगी। कृपया समय पर खाना खाएं, थोड़ा विश्राम करें और डॉक्टर से नियमित जांच भी कराएं। हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है, चिंता रहती है। आशा है आप मेरी बात मानेंगी। आपका, आपकी या पुत्री, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ख नंबर में आपका ये है, आप कियान या कायरा है। परीक्षा के दिनों में आपके इलाके में अलग अलग प्रकार के आयोजनों में लाउड स्पीकर, डीजे आदि का प्रयोग हो रहा है जिससे बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी और बुजुर्ग परेशान है ना। स्थानीय थाना प्रभारी को इस तरह के आयोजनों पर उचित कार्रवाई करने हेतु लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। पत्र कैसे लिखेंगे भाई, ये फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल लेटर होगा। सेवा में थाना प्रभारी महोदय, संवेदनीय है कि परीक्षा के दिन हमारे क्षेत्र में देर रात तक लाउड स्पीकर और डीजे का प्रयोग किया जा रहा है। इससे बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों और बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है।
तेज आवाज के कारण पढ़ाई में बाधा आती है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अपने तरीके से ये हिंट है, ये फॉर्मेट यही रहेगा और अपने तरीके से आप लिखिएगा। अतः ऑप्शन नंबर देखिए, ऐसे आयोजनों पर समय सीमा निर्धारित कर उचित कार्यवाही करें ताकि शांति बनी रहे। धन्यवाद। भवदी अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो आगे देखिए, आगे है 14 नंबर। क नंबर, आप सोनी या राघव हैं। क ख ग बैंक से आपके मोबाइल पर एक शाम आपके क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये की राशि भुगतान होने की सूचना आई, जबकि आपने कोई खरीदारी या भुगतान भी नहीं किया। बैंक के क्रेडिट कार्ड में कार्ड शाखा में पूरे घटनाक्रम का विवरण लिखते हुए 80 शब्दों में ईमेल करना है। ठीक है, आप ईमेल राइटिंग यहाँ पर आएंगे। साथ ही उचित कार्रवाई न होने पर तत्काल प्रभाव से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाले लेन देन पर रोक लगाने का अनुरोध कीजिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है भैया, ईमेल लिखना है। इसे आप लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, पहले विषय लिखेंगे, अनाधिकृत लेन देन की सूचना, महोदय या महोदया, इसी तरह आपको लिखना है। और देखिए इसका फॉर्मेट आप लोग ईमेल में, अभी भी आपके पास मोबाइल है, आप लोग मेल ईमेल जीमेल चेक कीजिए किस तरह के होते हैं। तो ईमेल ही लिखना है, बट इसका सेम ही इसी तरह से होता है। विषय लिख दिया, महोदय या महोदया, आपका जो भी प्रॉब्लम है इसमें बॉडी लिख देंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम है अपने मन से लिख देंगे, मन में सोच के लिख देंगे, और जो भी क्वेश्चन है उसे अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। सर धन्यवाद, सोनी या राघव, जो भी। इसी तरह से आपका अगला भी होगा। 14 अथवा का ख नंबर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप लोग देख लीजिए और ये तैयार कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपका प्रिपरेशन हो जाए एग्जाम का। और ये 15 नंबर, 15 का क और 15 का ये ख, वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लीजिए और आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए। इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखिए पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया, समझा दिया कैसे क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब देख लिए और कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों का फर्ज है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ये पीडीएफ प्रैक्टिस पेपर आपको, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये साइट में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम में मैं सेंड कर दूंगा। ओके, कमेंट कर देना आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जस्ट बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। बेस्ट ऑफ लक।